गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 6 का इंग्लिश का लेसन फर्स्ट रीड आउट करवाऊंगी। ये आपकी जो सेकंड बुक है हनी स्कल, उसका लेसन फर्स्ट है। पिछले हमने अब तक 1 to 4 लेसन कर चुके हैं। जो आपकी फर्स्ट बुक थी पैक्ट विद द सन सप्लीमेंट्री रीडर में, उसमें से हम 4 लेसन कर चुके हैं ऑलरेडी। और आपके पास ये एक और बुक होगी तो वो भी आपकी इंग्लिश की है। इसके लिए आपको अलग से नोटबुक लगानी होगी स्टूडेंट्स, और उसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। अभी इसके भी हम थोड़े से 3-4 लेसन कर लेते हैं। तो क्या हुआ स्टूडेंट, इसमें इस लेसन को रीड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको यहाँ पे एक पिक दिखाई दे रही होगी जिसमें यहाँ पे ये एक लड़का है जिसका नाम पैट्रिक है। लेसन का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। होमवर्क का मतलब होता है HW, जैसे आपके टीचर्स आपको देते हैं ना घर से काम करने के लिए। तो ये जो पैट्रिक नाम का बंदा है ये क्या नहीं करता था, काम नहीं करता था। तो क्या था कि इसमें पूछा गया है कि पैट्रिक का काम कौन करता था, होमवर्क कौन करता था। देखिए इस लड़के पैट्रिक के हाथ में आपको हॉकी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आपके पास जो है बास्केटबॉल के लिए दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें देख के आपको क्या आइडिया होगा कि इस बच्चे का काफ़ी इंटरेस्ट है किसमें, खेलने में। नेक्स्ट वीक में आप देखते हैं ये पैट्रिक है, ये पैट्रिक है और ये एल्फ है, यानी कि छोटा आदमी है ये, और ये इसकी कैट है। तो क्या होता है, एक दिन पैट्रिक क्या देखता है कि ये जो कैट है इसको दिखाई दे रही है, एक डॉल के रूप में दिखाई देता है इसको, किसको, पैट्रिक को। तो ये जो एल्फ है इसके साथ ये खेल रही होती है कैट। तो ये पैट्रिक इसको उठाता है अपने हाथ में और इससे उनसे आवाज़ आती है कि हेल्प मी, मेरी मदद करो। ये इसको बचा लेता है किससे, कैट से। और इनके बीच एक डील होती है कि किस किस के बीच में, पैट्रिक और इस एल्फ के बीच में, कि तुम मेरा होमवर्क करोगे तभी मैं तुम्हें बचाऊंगा, ठीक है। तो फिर ये डील हो जाती है। ये जो एल्फ है ये इसको प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं आपका जो है वो होमवर्क करके आपको दूंगा। अभी इस लेसन को लाइन बाय लाइन रीड आउट करेंगे। फर्स्ट देखिए आपके पास क्या है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग। पैट्रिक कभी भी अपना जो स्कूल का काम नहीं करता था। इसे ये टू बोरिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा, टू लगा हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा उसको क्या लगता था, ये बोरिंग लगता था, ठीक है। यानी कि उसका इंटरेस्ट नहीं था इसमें, इसको उबाने वाला लगता था। ही सेड, वह ऐसा कहता था। कौन कहता था, पैट्रिक कहता था कि मेरे को तो ये होमवर्क करना काफ़ी बोरिंग लगता है। जैसे ही प्लेड, वो खेलता था, क्या खेलता था, हॉकी, बास्केटबॉल। ये जो कुछ गेम्स हैं उनके नाम दे रखे हैं, हॉकी, बास्केटबॉल, इसको तो आप जानते ही होंगे। निंटेंडो क्या होता है, एक वीडियो गेम होता है। इंस्टेड, इसकी बजाय, किसकी बजाय, पढ़ने की बजाय उसको ये खेलने में ज़्यादा मज़ा आता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके जो टीचर्स थे उसे क्या कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुडंट लर्न अ थिंग। या तो तुम अपना काम किया करो, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। सही बात है, अगर स्कूल का काम नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। एंड इट इज़ ट्रू, और ये सच भी था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक अ इग्नोरमस। इग्नोरमस का मतलब होता है अज्ञानी, लेक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो वो कई बार खुद भी महसूस करता कि वो अज्ञानी है, कि उसे कुछ नहीं आता, ऐसा वो खुद फील करता था। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, वो जो होमवर्क था उससे तो नफरत करता था, वो तो करने का उसका मन करता ही नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। ग्रैब्ड इट अवे का मतलब है उसने उससे छीन लिया, स्निच कर लिया उसको, उससे, किसको, डॉल को। तो एक दिन उसने क्या देखा कि जो एक कैट थी उसके घर में, बिल्ली थी उसकी, वो किसके साथ खेल रही थी, एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी, और उसने उससे उसको छीन लिया, किसको, उस छोटे आदमी को, लिटिल डॉल को, ठीक है। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल, वो काफ़ी शॉक्ड हुआ कि ये कोई डॉल नहीं थी एट ऑल, बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट। देखिए सुपरलेटिव डिग्री आई है यहाँ पे, टीनिएस्ट। टीनिएस्ट का मतलब है काफ़ी छोटी, उसका जो था साइज़ था उस डॉल का। ही हैड अ लिटल वूल, और यहाँ पे आपको आगे बताया जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक कि उसने क्या वियर कर रखा है, क्या पहन रखा है, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें देखिए क्या है, ही हैड अ लिटल वूल शर्ट, उसकी जो उनकी एक शर्ट थी, ओल्ड फैशन ब्रीचेज थी। ब्रीचेज का मतलब होता है पतलून। एंड ए हाई हैट मच लाइक अ विचेज, और एक जादूगर। देखिए विचेज और ब्रीचेज, ये जो है राइमिंग बनाने के लिए जो है राइटर उसने लिए हैं ये दोनों वर्ड। तो इसका मतलब पतलून और इसका मतलब जादूगर की, और उसकी जो कैप थी वो जादूगर की तरह थी, काफ़ी ऊंची थी, ठीक है। ही येल्ड सेव ही येल्ड सेव मी, वो चिल्ला रहा था, कैसे, पुकार रहा था, सेव मी, मुझे बचाओ। कौन भाई, ये जो छोटा मैन था ना, टीनेस्ट मैन, वो
चिल्ला रहा था टीनिएस्ट मैन। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, वो क्या बोलता है वो छोटा आदमी कि मुझे वापस मत देना उस कैट को। आई विल ग्रांट यू, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, यू ए विश, की आपकी मैं एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं इसके लिए आपसे क्या करता हूँ, वादा करता हूँ। ऐसा उसने उसे प्रॉमिस किया। किससे किया? पैट्रिक से किया। पैट्रिक कुडंट बिलीव, पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था। हाउ लक्की ही वाज, कि वो इतना मतलब लक्की कैसे हो सकता है, उसका भाग्य ऐसे कैसे चमक सकता है। हेयर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ पे तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ही उसको मिल गया था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ़, एक ही कंडीशन पे मैं ऐसा कर सकता हूँ, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, या जब क्या डील हुई कि तुम मेरा होमवर्क करोगे ना तभी मैं, अगर तुम हाँ भरो कि मैं आपका होमवर्क करूँगा तभी मैं आपको छोड़ सकता हूँ, ठीक है, बचा सकता हूँ इस कैट से। टिल तक, देखिए कब तक, टाइमिंग है उसके, एंड ऑफ द सेमेस्टर की, जब तक मेरा सेमेस्टर जो कि 35 डेज़ का है वो ख़त्म होगा ना, तब तक तेरे को मेरा काम जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड, क्या है ये, आई कुड इवन है, ये इवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इवन, EVEN, इवन गेट एज, और ये बोलता है कि अगर आप ऐसा करोगे यानी कि मेरा होमवर्क करोगे तो मेरे को क्या मिलेगी, ए ग्रेड मिलेगी मेरे सेमेस्टर में, मेरे इस स्तर में, ठीक है। ए ग्रेड का मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन पे आ जाऊंगा मैं। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ, डिश क्लॉथ का मतलब होता है पोचा, जो कि थ्रो इन द हैम्पर, हैम्पर का मतलब होता है बंद ढक्कन की टोकरी, ठीक है। तो क्या बोलता है कि उसके चेहरे पे रिंकल्स हो गए। तो ये बात सुन के किसकी, पैट्रिक की, जो छोटा जो मैन था, लिटिल मैन, उसके फेस पे रिंकल्स आ गए, मतलब उसकी फेस के एक्सप्रेशंस वगैरह बताई गई हैं, और वो कैसा लग रही थी वो रिंकल्स, जैसे पोचा जो है एक बंद, हैम्पर का मतलब होता है टोकरी ढक्कन वाली, उसमें डाल रखा था, तो पोचा जैसे सिकुड़ जाता है ना, उसके फेस पे रिंकल्स आए गए थे, ठीक है। उसकी बात सुन के, ही किक्ड हिज लैग, उसने क्या किया, अपनी जो टांगे थी उनको वो झटकी, और क्या किया, यहाँ पे है आपका ये है स्टूडेंट्स आपका फिस्ट, ये आर नहीं आएगा यहाँ पे, इसमें भी आपका आर नहीं आएगा, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसा आएगा सिर्फ FISTS, फिस्ट होता है मुट्ठी। एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड प्योस्ड हिज लिप्स, और उसके जो लिप्स है उसकी पोजीशन बताई गई है कि उसने बुरा सा मुंह बना लिया अपने होठों पे, गुस्से और एरुचूसी से सिकोड़ा, ठीक है। स्कोल्ड होता है प्योस्ड हिज लिप्स, उसको सिकोड़ा, किसको, अपने होठों को, मतलब उसके मुंह की जो शेप है बच्चों उसको बताया गया। ओ एम आई क्योर्स्ड बट आई विल डू इट, तो वो क्या कहता है, ओ मैं तो फंस गया। क्योर्स का मतलब वैसे तो श्राप होता है, लेकिन वो कहता है कि यहाँ पे इसका मतलब है फंसने से है, बट आई विल डू इट, लेकिन वो बोलता है कि मैं तो तुम्हारा काम ज़रूर करूँगा, क्योंकि उसने उसे प्रॉमिस जो किया था। एंड ट्रू, ये ट्रू है स्टूडेंट, टू हिज वर्ड दैट लिटिल लिटिल एल्फ जो छोटा आदमी है ना उसके लिए आया है ये। बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, तो क्या किया उसने, और अपने कहे शब्दों की सच्चाई दिखाने के लिए उस बोने ने पैट्रिक का गृह कार्य कर दिया, मतलब कि उसने बोला, शुरू कर दिया, बिगिन होता है शुरू करना। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, ग्लिच का मतलब होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आना, ठीक है ना, बीच बीच में उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वाज वन ग्लिच, एक्सेप्ट, उसे हमेशा मतलब कि समझ नहीं आता था, परेशानी आती थी उसको, ठीक है ना। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, एल्फ नहीं जानता था हमेशा, उसको ऐसा मतलब कि क्या होता, उसे समझ ही नहीं आता था क्या करना है। एंड ही नीडिड हेल्प, और उसको क्या होती, ज़रूरत होती हेल्प की, मदद की, और वो कैसे चिल्लाता, हेल्प मी, मेरी सहायता करो। ही वुड से, ऐसा वो बोलता, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, तो उसकी हेल्प करता वो, इन वट एवर वे, जो भी जिस भी तरीके से वो बोलता ना उसको, कौन, वो जो लिटिल मैन था, वो उसको जैसे भी बोलता वो वैसे ही उसकी हेल्प करता। अगर वो बुक्स मंगवाता तो वो बुक्स कर लेके आता, अगर वो कहता कि इसको रीड आउट करो तो वो उसको रीड आउट करता। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ, आई डोंट नो दिस वर्ड, वो ऐसे बीच बीच में बोलता कि मेरे को नहीं पता इसका मतलब क्या है, मुझे उस शब्द का अर्थ नहीं मालूम। और द एल्फ स्क्विक्ड, स्क्विक्ड का मतलब होता है चिल्लाना,
चिल्लाकर कहना, वाइल रीडिंग, जब वो पढ़ता तो चिल्लाकर कहता मुझे नहीं पता इसका क्या मीनिंग है। पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो क्या करता, पैट्रिक का होमवर्क करता। वो बोलता गेट मी डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। नो व्हाट्स एवर बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और वो बोलता वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, कि तुम है ना मेरे को एक एक वर्ड को प्रोनाउंस करके बताओ कि इसको कैसे बोलते हैं, क्या इसका मीनिंग है, ये सारी बातें तुम रीड करके मेरे को बताओ इस डिक्शनरी में। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब किसकी बारी आई, मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, तो ऐसा लगा पैट्रिक को अब तो मेरे भाग्य ने मेरा साथ छोड़ दिया है। व्हाट्स आर टाइम टेबल्स, और वो लिटिल मैन है वो उससे पूछता है कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं, पहाड़े क्या होते हैं। द एल्फ क्या बोलता, श्रिक्ड का मतलब होता है जोर से रोना, और उसने रोना शुरू कर दिया, ये कहेगा कि ये अब पहाड़े क्या होते हैं, ऐसा कह के उसने रोना शुरू कर दिया। वी एल्स का मतलब होता है परलोक। नेवर नीड दैट, हमें परलोक में तो कभी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, किसकी, टाइम्स टेबल की, ठीक है ना, कि पहाड़ों की हमें तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कहाँ पे, एल्स में, एल्स मैंने क्या बताया, मैंने परलोक। और क्या बोला, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, बोलता है कि ये जोड़ घटा भाग भिन्न इनका मेरे को तो नहीं पता। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ पे आओ और मेरे पास बैठ जाओ, ऐसा उसने किसको बोला, पैट्रिक को बोला। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम सिंपली मेरे को सिर्फ गाइड कर दो कि ऐसे करना है भाई, और मैं वैसे कर दूंगा। एज नो, जो एल्स था, नो एल्स मैंने क्या बताया था, जो परलोक की वासी हैं, ठीक है ना। नो नथिंग, कुछ नहीं जानते, किसके बारे में, ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मानवीय जो इतिहास है उसके बारे में नहीं जानते। टू देम इट इज़ अ मिस्ट्री, उनके लिए ये क्या है, रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ रेडी ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गोट लाउड, अब क्या किया, जो छोटा जो एल्फ था, छोटा जो बोना था, एल्फ मैंने होता है बोना, जो पहले चीख रहा था, अब और भी ऊंचे स्वर में बोला, गो टू दी लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है, और ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और क्या करो, तुम उन्हें पढ़ने में मेरी मदद करो, ऐसा उसने बोला। रीड दैम टू मतलब बिल्कुल उसको डीपली पढ़ के उसको बताना है कि इसमें क्या है और मेरे को क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। ये इसका हाफ पार्ट है, बाकी हाफ पार्ट हम नेक्स्ट डे करेंगे। इसके लिए आपको एक दूसरी नोटबुक लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी सेकंड बुक है, या आपके पास कोई आपने काफ़ी मोटा रजिस्टर लगा रखा है, तो उसमें से आप हाफ हाफ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ